दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक महंत। अभी हम रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम पंचायत पोतरा में मौजूद हैं। पोतरा महोत्सव का 11वां वर्ष है और यहां के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा प्रतिवर्ष पोतरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में कबड्डी, कर्मा के साथ साथ वॉलीबॉल का भी आयोजन होता है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है और दूर दूर से यहाँ खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं। ये पोतरा महोत्सव लैलूंगा विकासखंड में एक बहुत ही फेमस महोत्सव के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ इस गांव के ग्रामीण हैं, यहाँ के सरपंच हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं। जी सर, परिचय बताएंगे। जी, मनमोहन सिंह सिदार, सरपंच ग्राम पंचायत पोतरा। सिदार जी बताइएगा कि आप लोग के गांव में कब से ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? ये 11वां वर्ष पोतरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है इसमें, और इसी में लोक संस्कृति, कर्मा, सुआ, डंडा नाच और वॉलीबॉल, कबड्डी का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। कितना रिस्पांस आपको क्षेत्र के लोगों का मिलता है? बहुत, पूरे एरिया का जनता हमको आशीर्वाद देते हैं और पूरा दूर दराज से दर्शक आते हैं और पूरा पोतरा महोत्सव का आनंद लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ दूर दराज से आते हैं और यहाँ इनको काफ़ी रिस्पांस मिलता है। हमारे साथ और भी यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, हम पूछना चाहेंगे। जी, परिचय बताएंगे। लोकेश्वर सिदार। सिदार जी बताइएगा कि आप लोग किस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं? हमारे आने वाले युवा पीढ़ी खेल के माध्यम से और हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संगीत के माध्यम से आगे बढ़ें और अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम रोशन करें। इस उद्देश्य से हम इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष पोतरा महोत्सव के नाम से हम आयोजन करते आ रहे हैं। और इस आयोजन में हमारे गांव के प्रत्येक घर से, प्रत्येक परिवार से सहयोग राशि मिलती है। हमारे गांव के पदस्थ शिक्षक, हमारे गांव के अन्य गांवों में जो पदस्थ शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी हमें पूर्ण सहयोग मिलता रहा है और शुरू दिन से आज भी मिला है और हमेशा मिलते आ रहा है। और साथ में हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे गांव को एक नई दिशा, नया पहचान हमारे ऑल छत्तीसगढ़ में देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने गांव का जो नाम है वो देश प्रदेश में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीण, पूछना। जी, परिचय बताएंगे। मैं भगत श्रीवास हूँ। श्रीवास जी बताइएगा कि आपके गांव में कल सीएम का प्रोग्राम भी आयोजित था, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? वैसे सीएम साहब इस पोतरा महोत्सव में 2-3 बार भाग ले चुके हैं और भली भांति पोतरा महोत्सव के संबंध में वो जानते हैं और हमें अभी तक विश्वास है कि सीएम साहब जरूर आएंगे। आप लोग का पोतरा महोत्सव का उद्देश्य क्या है, ये बताइएगा। पोतरा महोत्सव का उद्देश्य ये है कि यहाँ मतलब खिलाड़ी वॉलीबॉल और कबड्डी का आयोजन किया जाता है और जिसमें हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा वर्ग हैं वो खेल के माध्यम से यहाँ से सीख के जाके अपना प्रदर्शन मतलब करेंगे। और वॉलीबॉल में भी आज हमारे गांव के जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय नेशनल स्तरीय तक खेल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, यहाँ खेल प्रतिभा को काफ़ी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो नेशनल स्तर तक भी खेल चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद हैं, हम पूछना चाहिए। जी, परिचय बताएंगे। यशोमती सिंह सिदार, जिला पंचायत सदस्य रायगढ़। जी, आज आप यहाँ आए हैं, किस तरह से आपको अच्छा लग रहा है? आज हम लोग 11वां वर्ष पोतरा महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम यहाँ आज उपस्थित हैं और हमारे समस्त ग्रामवासी के साथ आज ये उत्सव मना रहे हैं। हमें हमारी संस्कृति, हमारे जो कर्मा हैं, ये सब संस्कृति हैं, उसको हमारे गांववासी पोतरा के ये सब हमारी संस्कृति को जीवित रख रहे हैं, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और हमारे खिलाड़ी भाई भी इसमें अपने प्रतिभा को उभार रहे हैं और समस्त पोतरा के ग्रामवासी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ हर लोगों के द्वारा, जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि आए हैं, उनके द्वारा इस
पोतरा महोत्सव के आयोजन के लिए जो क्षेत्र के ग्रामीण हैं या फिर इस गांव के ग्रामीणों को धन्यवाद दिया जा रहा है। हमारे साथ अभी पूर्व विधायक हृदय राम राठिया जी भी हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं। जी, परिचय बताएंगे। मैं हृदय राम राठिया, पूर्व विधायक ललूंगा। राठिया जी, आप यहाँ जो कार्यक्रम में आए हैं, कैसा लग रहा है? मैं इससे पहले 2-3 बार और आया हूँ। मुझे इस बात की खुशी है ग्रामवासी में कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े मठ में मैंने ऐसी उत्सव किया जाता है। अब पोतरा वाले को कहाँ से ज्ञान मिला कि पोतरा उत्सव मनाया गया? मुझे सबसे पहले घनश्याम सिदार जी बताए 2013 में कि हमारे यहाँ पोतरा महोत्सव होना है, आपको आना है। मैं यहाँ का भीड़ देखा, खेलने वाले, कबड्डी खेलने वाले दूसरे स्टेट से भी आए थे, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से। तो ये नाम, कम से कम पोतरा का नाम तो जानते हैं वो लोग कि हमारे छत्तीसगढ़ में तो जितना जानते हैं, रायगढ़ जिला में जानते हैं, अदर स्टेट भी जान रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। मैं इनको अपनी परंपरा, संस्कृति बचाने के लिए जो उत्सव किए हैं, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इनसे और निवेदन करता हूँ कि हमारी जितने भी संस्कृति है उसको उभारने की काम करें, इस अगले साल के महोत्सव में जोड़ें और हमारे जिसमें जीवन चलना है, संविधान और शिक्षा, इसमें भी आगे बढ़ें, इसमें भी कोई कार्यक्रम करें। ये संविधान को लेकर आप कह रहे हैं, संविधान को इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहिए, ये आपका उद्देश्य है? बिल्कुल, संविधान को जोड़ना चाहिए। और हमारी शिक्षा पद्धति इस देश की है, उस देश से जोड़ के हमको आगे बढ़ाना है। मैं तो आरोप लगाता हूँ हम भारत देश के सरकार से, जिस देश में शिक्षा, जिसे में 18% GST, जो 4 लाख पढ़ाई में इंजीनियर, डॉक्टर बनते थे, वो 16 लाख हो गया है। इसका मैं विरोध भी करता हूँ। गांव वालों से भी अनुरोध करूँगा कि ये GST का विरोध हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षा पद्धति में GST जो लगाया जा रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं पूर्व विधायक हृदय राम राठिया द्वारा, ये कहा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के BDC मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। जी, परिचय बताएंगे। सर, मेरा नाम नरसिंह सिदार है, मैं पोतरा का जनपद सदस्य हूँ। सिदार जी, बताइएगा कि आप लोग के जो कार्यक्रम का आयोजन है, इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में इसका क्या संदेश जा रहा है? सर, इस पोतरा महोत्सव में बहुत बढ़िया कार्यक्रम, ये 11वां वर्ष है और जो हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है, जो शिक्षा से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग अंतिम ऊंचाई तक ले जाना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग पोतरा का नाम रोशन हो और हर व्यक्ति जाने कि हम पोतरा महोत्सव मनाते हैं, तो हर क्षेत्र अपने अपने ब्लॉक से भी अपने पहचान बने और पोतरा से ही हर संस्कृति को सीखें। लैलूंगा विकासखंड में पहला गांव है जो महोत्सव मनाता है। आप लोगों को कितनी खुशी होती है? गांव का कितना सहयोग रहता है? बहुत सहयोग रहता है सर, जनप्रतिनिधियों से लेकर हमारे आम जनताओं का सभी का मार्गदर्शन रहता है और जो भी हमारे जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में भी कुछ चंदा का सहयोग रहता है, उससे सब सहभागिता बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो BDC हैं उनका कहना है कि सभी क्षेत्र से सभी जो ग्रामीण हैं उनका सहयोग मिलता है। हमारे साथ राजेश सिंह मरकाम जी भी हैं जो यहाँ संविधान के जानकार हैं और संविधान को लेकर काफ़ी बात कर रहे थे। हम उनसे पूछना चाहेंगे। जी, आपके द्वारा जो संदेश दिया जा रहा था ग्रामीणों को संविधान को लेकर के, आप क्या इन मुद्दों को लेकर के आप जनता को संदेश दे रहे हैं और आगामी जो इनका पोतरा महोत्सव क्या जोड़ने की आप अपील कर रहे हैं? जी, मैं इस साल, पिछले साल इस कार्यक्रम में भी मैं आना चाहता था, कुछ कारणवश नहीं आ पाया। पिछले साल भी मैं आमंत्रित था, इस बार आया और मैं बहुत खुश हूँ, दिल गदगद हो गया यहाँ के महोत्सव को देख करके, यहाँ के खेल को देख करके, यहाँ के लोगों के जो संगठन है, जो यूनिटी है, उसको देख करके। और इस कार्यक्रम में आने के पहले ही मैं यहाँ के आयोजनकर्ताओं ने जब मुझे आमंत्रित करने गए थे, तब मैं उन लोगों को बोला था कि जो हमारी संस्कृति है उसको आप बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज मैं यहाँ पर आया, देखने को मिला कि सही में यहाँ की जो हमारी संस्कृति है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, उस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। कबड्डी और वॉलीबॉल के माध्यम से युवाओं को, यहाँ के लोगों को, खेल कूद के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए मैं यहाँ के आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मेरा ये संदेश है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों को जानें और इस खेल के माध्यम से, इस महोत्सव के माध्यम से हम आने वाले समय में इस देश के संवैधानिक अधिकारों को लोगों के एक प्रतियोगिता संविधान पर हो, इस देश के कानून पर हो, ताकि यहाँ के लोग और इस क्षेत्र के लोग भी इस देश के संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें, अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में। आप कांग्रेस के युवा नेता हैं, यहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो नज़र नहीं आ रही है।
जी वो कल आएंगी, आज उनका जरूरी कार्यक्रम रायपुर में हो गया, इस कारण वो नहीं आ पाई, वो कल आएंगी, वो ऐसा जानकारी मिला। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान को यहाँ का जो पोतरा महोत्सव है उसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ पोतरा के जो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे उनका परिचय पूछना चाहेंगे। जी परिचय बताएंगे। जी मेरा नाम घनश्याम सिंह नेताम है और मैं इसी गांव का हूं और दिल्ली में रहता हूं, इंजीनियर हूं, भारत सरकार के लिए काम करता हूं। आप भारत सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन आप यहाँ पोतरा महोत्सव का जो आयोजन है इसके कर्ता धर्ता कहे जा रहे हैं, तो इस जो पोतरा महोत्सव इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है आप बताएंगे? तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, बल्कि पूरे गाँव वासी हैं। हम सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं और 2014 में हमने इसकी संकल्पना की थी। इसके पहले हमारे गांव में लगातार कबड्डी का आयोजन होता था, तो इसको पोतरा महोत्सव में हमने इस ढंग से डाला कि माने 3-4 उद्देश्य को लेकर के कि एक धार्मिक और नैतिक, है ना, धार्मिक और नैतिक माने उत्थान हो हमारे गांव के वासियों का, साथ में जो दर्शक आते हैं उनका धार्मिक और नैतिक उत्थान हो। दूसरा विलुप्त होती हुई लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत, लोक कला, तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमारे गांव में पहले होती रही हैं और अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। उन चीज़ों का संरक्षण करना, उनको बढ़ावा देना, उनके लिए एक मंच प्रदान करना पूरे इलाके में, और ये हमारी उस समय संकल्पना थी। और तीसरा कि शारीरिक विकास हो, इसके लिए हमने खेल को जोड़ा, मैंने कबड्डी को, और ये बहुत बढ़िया आयोजन रहा। शुरुआती दौर में हमें थोड़ा कठिनाई हुई, हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज ये स्वयं संचालित है, सेल्फ सफिशिएंट है, और आज इतने इसके दान देने वाले लोग हैं, गांव के चंदा देने वाले लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, और सब लोग जो समर्थ हैं सब लोग तहे दिल से और दिल खोलकर सहयोग करते हैं, और आज ये बहुत बढ़िया चल रहा है। इसकी महिमा का एक वर्णन और मैं करना चाहूँगा। हमने उस समय सपना देखा था कि एक दिन हमारे गाँव में मुख्यमंत्री पधारेंगे। इस बार कल उनके आने का संभावना था और नहीं हो पाया उनका आगमन, लेकिन हमारा सपना साकार होने के बिल्कुल करीब था। और इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री भी पधार चुके हैं, पहले राज्य मंत्री पधार चुके हैं, कैबिनेट मंत्री पधार चुके हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री पधार चुके हैं। इसमें विधायक हमारे हर बार साथ देते हैं हमारा। तो ऐसे 10 साल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये 11वां साल है और बहुत बड़ा आयोजन हो गया। एक हमारा उद्देश्य अभी और है कि हम इसको राज्य स्तरीय महोत्सव बनाना चाहते हैं, है ना। और हमारा सपना ये भी है कि पोतरा महोत्सव का महिमा इस तरह से बढ़े कि एक दिन हम इसी नाम से इसी गांव में प्रधानमंत्री को आमंत्रित करें और वो आकर के हमें मैंने सौभाग्यशाली बनाएं। कल का दिन जो सीएम के आने का जो अफवाह था, क्या वो सही है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा बिल्कुल ये अफवाह नहीं थी। हमारे सरपंच महोदय मनमोहन सिंह जी और उनके साथ अंशुदेव आचार्य और 3-4 और लोग थे, वो गए हुए थे और पहुना में गए थे रायपुर, और वहाँ स्वयं सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री महोदय ने इसके लिए अनुमति दी थी, हामी भरी थी कि हाँ हम ज़रूर जाएंगे। और चूँकि जो सीएम साहब हैं वो हमारे 4 बार के सांसद रहे हैं, 2014 में पहले मुख्य अतिथि भी वही थे, और उसके बाद एक बार जब केंद्र में राज्य मंत्री थे, लौह राज्य मंत्री, उस समय भी आए हुए थे, तो उनको मालूम था, इस गांव के बारे में अच्छे से पता है, और उसके बावजूद उन्होंने बोला था कि हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। तो इस बात में कोई सच नहीं है कि ये अफवाह थी, बिल्कुल सत्य बात थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। और इसके लिए हाँ फ़ोन आया हुआ था, और अभी आज हमें पता चला है कि नहीं आ पाएंगे। आज सुबह तक हमें मालूम था कि वो आ रहे हैं। खेल प्रेमियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? खेल प्रेमियों के लिए एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि आज तो कबड्डी जो है, देखिए हमारे पोतरा महोत्सव में इतना पॉपुलर हुआ, और मैं इसका श्रेय लेना चाहता हूँ, छाती ठोक कर खुले वो से कहना चाहूँगा कि हमारे गांव ने अभी कबड्डी को इतना ज़्यादा महत्व प्रदान किया कि समझ लीजिए आसपास के हर 5वें-6ठे गांव में आज कबड्डी की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, और उसके पहले हमने 10-11 साल पहले यहाँ पर उसको बहुत बड़ी महत्ता दी थी। तो खेल प्रेमियों को यही संदेश देता हूँ कि हमारे गाँव में ज़रूर आएँ, और हम इस खेल को संरक्षण दे रहे हैं। एक और खेल को हम अगले साल कोशिश करेंगे। इस साल हमने वॉलीबॉल की प्रतियोगिता करी, बहुत बढ़िया रहा, बेहतरीन रहा। तो मैं संदेश देना चाहूँगा खेल प्रेमियों का कि पोतरा महोत्सव जो है उनके मैंने बहुत बड़ा
प्रोत्साहन का क्षेत्र है और यहाँ आकर खेलें और हमारा भी मान बढ़ाएं और अपना भी मान बढ़ाएं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह से पोतरा महोत्सव में जो खेल प्रेमियों के लिए संदेश दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ खेड़ामा के सरपंच भी मौजूद हैं। जी हाँ, आपसे पूछ रहे हैं जी, परिचय बताएंगे। जी, मेरे नाम देवमती सिद्धार्थ, ग्राम पंचायत खेड़ामा सरपंच। जी, पोतरा महोत्सव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी, पोतरा महोत्सव में तो काफ़ी हम लोग का लगाव है और यहाँ का कार्यक्रम देखते देखते हम लोग को उत्साह हुआ और फिर हम लोग की ग्राम पंचायत खेड़ामा में भी कुछ सालों से चालू किए हैं कबड्डी प्रतियोगिता का। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पोतरा महोत्सव है ये क्षेत्र का फेमस महोत्सव है। लैलूंगा विकासखंड का पहला ऐसा गांव है जहां महोत्सव के रूप में यहाँ खेलों को महत्व दी जाती है, संस्कृतियों को महत्व दिया जा रहा है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं पूरी तरह से इस कार्यक्रम के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, ऐसा इनका जो यहाँ के आयोजक टीम है उनका कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो महोत्सव है वो क्षेत्र में फेमस है और यहाँ के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी दूर दूर से यहाँ खेलने के लिए आते हैं और यहाँ का जो युवा वर्ग है वो प्रभावित होकर के यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ राज्य स्तर तक जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना अधिक मात्रा में यहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।